हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने लास्ट ईयर अपने बीएड एग्ज़ाम के साथ अपने गांव में रहते हुए विदाउट कोचिंग अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में एचटेट, टीजीटी इंग्लिश, सीटेट बोथ पेपर 1 and 2 एंड रीट बोथ पेपर 1 and 2 क्रैक किया है। तो मैं उसी के एक्सपीरियंस से आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रेटजी पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों की आगे इसी तरह से हेल्प करती रहूँगी। वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो एचटेट में जो कॉमन पार्ट्स आता है हमारा 90 मार्क्स का, उसके बारे में बातें करने वाले हैं कि आप उस 90 मार्क्स में से किस तरह से 60-70 के बीच में अपने मार्क्स ला सकते हैं और इस तरह से अपने एग्ज़ाम को अच्छे से आप लोग क्रैक कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 12-13 नवंबर को होने वाला है। हमारे पास जो टाइम है वो बहुत ही कम बचा हुआ है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रेटजी ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें रास्ता ही ना पता हो कि हमें किस रास्ते से जाना है तो हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते। मैंने अपने आस पड़ोस में देखा है और चीज़ों को समझा भी है कि मेरी जो कुछ फ्रेंड्स हैं, जो कुछ रिलेटिव्स हैं, वो काफ़ी समय से एचटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, काफ़ी अटैम्प्ट दे चुके होते हैं, लेकिन उनका एचटेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। वो सिर्फ एक ही गलती करते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी होती है उनको अपनी स्ट्रेटजी ही नहीं बनानी आती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनाएं। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्ट्रेटजी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखें और इसको समझें और इसको फॉलो करें। आप लोग भी आराम से एचटेट एग्ज़ाम में 100+ ऑब्टेन जरूर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉमन जो टॉपिक्स आते हैं, हमारे जो कॉमन पार्ट आता है हमारा 90 मार्क्स का, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल में सेम होता है, उसके बारे में बातें करने वाली हूँ। आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा और आप लोग अपने सब्जेक्ट से भी भली भांति वाकिफ़ होंगे। जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो आता है सीडीपी 30 मार्क्स, हिंदी 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स एंड मैथ्स एंड रीजनिंग एंड हरियाणा जीके, ये तीनों मिला करके 30 मार्क्स के आते हैं। हो सकता है ये 10-10 मार्क्स के आ जाए या हो सकता है ये 8, 9, 11 ऐसा कुछ करके आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोगों के साथ एक सही स्ट्रेटजी शेयर करती हूँ कि आपको किस तरह से कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेके आने हैं, जिससे कि आप इजीली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। मैंने भी यही स्ट्रेटजी अपने एग्ज़ाम के समय फॉलो की थी और मैंने ईजिली अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर लिया था। तो आप लोग भी आराम से अगर मेरी बातों को मानेंगे, समझेंगे तो क्रैक कर लेंगे। अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट बचते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, बातें नहीं करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, उसमें से आप लोग टारगेट करके चलिए कि आप लोग 23+ स्कोर कर सकें। यहाँ पर मैंने एटलीस्ट कम से कम लिखा हुआ है, कम से कम आप 20 लाने की कोशिश तो ज़रूर करें। हिंदी में आप कम से कम 11 नंबर आराम से ला सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है हम हरियाणा वालों की हिंदी जो होती है वो लगभग सभी की स्ट्रोंग ही होगी। अगर स्ट्रोंग नहीं भी होगी तो आप लोगों को मैं आगे वीडियो में बताऊँगी कि आपको वो किस तरह से स्ट्रोंग करनी है। इंग्लिश में 10 मार्क्स ईजीली ला सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप 12+ मार्क्स ला पाएंगे। यही आगे बात करते हैं मैथ्स, रीजनिंग की एंड हरियाणा जीके की। तो इनमें से भी आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप इतने मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेटजी भी फॉलो करेंगे तो आप आराम से 19-20 नंबर ला सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो कॉमन पार्ट है उसमें हमारे 60 और 70 के बीच में मार्क्स आ सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे 60-70 मार्क्स आ जाते हैं तो हमें अपने सब्जेक्ट में 30-35 मार्क्स अगर हम ले आते हैं तो हमारा इजीली से क्रैक हो जाएगा। तो आप लोग ये सोच लीजिए कि आपको 5-6 घंटे तो आराम से निकालने ही पड़ेंगे। आप स्टडी करेंगे तभी जा कर के आपका स्टेट क्रैक हो पाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से हमारे पास 150-180 आवर्स ईजिली हमारे पास अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने जो लास्ट के जो 10 दिन हैं नवंबर के,
वो मैंने आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए निकाल दिए हैं, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, आपके पढ़े हुए का कोई मीन्स नहीं रह जाएगा। तो अगर आप सभी सब्जेक्ट्स को 30-30 आवर्स देते हैं, और मुझे नहीं लगता हरियाणा जीके और हिंदी में तो 30 आवर्स की ज़रूरत है। हो सकता है किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो, तो जो जिसका सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग हो उसको आप कम आवर्स दे दीजिए, और बाकी जो आपका वीक जो आपका पोर्शन है उसको आप ज़्यादा आवर्स दे दीजिए। तो इस तरह से मैंने 30-30 आवर्स सभी को डिवोट किए हैं, और इस तरह से आप लोग अपने सिलेबस को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सोर्सेज के ऊपर। आप लोग सीडीपी के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो हिमांशी मैम है उनसे पढ़ने से हमारा सीडीपी अच्छे से कवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हिमांशी मैम है लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन वो कंसेप्चुअल ज़्यादा पढ़ाती हैं, फैक्चुअल पे कम फोकस करती हैं। जो हमारी निशा मैम है अचीवर्स एकेडमी वाली, वो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसके साथ उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है स्टेट के मामले में, तो वो अच्छे से करवाती हैं। तो आप उनसे सीडीपी पढ़ सकते हैं। उनके चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और एक जो 7 आवर्स की जो मैराथन है आप उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। और अभी वो और जो क्लासेस डाले एग्ज़ाम तक आप उनको करते रहिए। आप लोग ज़रूरी नहीं है कि सभी के आप लोग नोट्स बनाएं, आपको एक बुक खरीद लीजिए, निशा मैम की भी बुक आती है वो ले लीजिए, या कोई भी बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी बुक नहीं खरीदी है, और बुक ना होने के बावजूद भी मैंने 25+ आराम से अपने सीटेट के एग्ज़ाम में, रीट के एग्ज़ाम में अचीव किया था। अब मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में बताती हूँ। हिंदी में आप लोगों को क्या करना है, जो 9th 10th की जो हिंदी व्याकरण की जो बुक चलती है स्कूलों में, आप वो बुक ले लीजिए, और उस बुक से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको देख लीजिए। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, समास, ये मतलब नॉर्मल है, ये क्वेश्चन तो आपके आए ही आएंगे, तो आप लोग इनको देख लीजिए। एक मैंने चैनल बताया था, पहले भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, MSSC नोट्स। आप उस चैनल से सोल्व ट्रिक देख सकते हैं और क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो और बना दूंगी, जिसमें मैं सभी सब्जेक्ट्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, लगभग वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 20-25 टॉपिक्स होंगे, वो आप कवर कर लेंगे, तो आप आराम से 70-80 के आसपास पहुँच जाएंगे। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में लुसेंट से अच्छी मुझे कोई बुक नहीं लगती, क्योंकि वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अच्छी होती है। उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों तरह से समझाया होता है। प्लस आप प्रीवियस ईयर कीजिए। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक्स में दिक्कत आती है तो आप डियर सर एक यूट्यूब चैनल है, टॉपिक ना डालिए जिसे आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है, तो एक्टिव वॉइस बाय डियर सर, वहाँ से आप लोग उस टॉपिक को देख लीजिए। मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स में आप लोग प्रीवियस ईयर कीजिए, जैसे कि एवरेज हो गया, एज का क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो हर पेपर में आता है और ये यहाँ पर भी आएगा। तो आपको क्या करना है, आप लोग उस टॉपिक को डाल करके साहिल सर की वीडियो देख लीजिए। हो सकता है आपको कोई और टीचर पसंद हो, लेकिन मैं साहिल सर से करती थी तो इसीलिए मैं अपना बता रही हूँ। इसी तरह आप लोग रीजनिंग में आ जाइए। रीजनिंग तो मुझे लगता है आप लोगों को आती होगी, जैसे कि ब्लड रिलेशन, एनालॉजी या फिर पिक्चर कंपोजिशन, जो भी आता है आप लोग रीजनिंग में कर लेंगे आराम से, मुझे लगता है। अब चलते हैं हरियाणा जीके पे। हरियाणा जीके पे जो जीके बाई प्रदीप सर है, उन्होंने एक 10.5 घंटे की वीडियो डाल रखी है। आप उस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है और आप लोग चाहते हैं तो उसके नोट्स बना लीजिए। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। आप लोग नोट्स शेयर करने को बोल रहे थे, मैं उन नोट्स को PDF में कन्वर्ट करके आप लोगों को सेंड कर दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपने हाथों से अगर लिखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा लंबे समय तक टिक पाएंगी। एक टॉपिक और कर लेना आप, जो मिनिस्टर्स होते हैं, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री हरियाणा के, वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। या फिर एक सूरज कुंड मेला हो गया, उससे भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो ये 3-4 जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ इन्हीं को कर लीजिए। आप लोगों का ईजीली हरियाणा जीके में 7-8 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। एंड फ्रेंड्स, 10 डेज जो नवंबर के मिलेंगे आपको, वो आप लोग प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रखिए। ये सिर्फ मैंने आपको अक्टूबर में पढ़ने के लिए बताया कि आपको ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं आपको टाइम बताती हूँ, क्योंकि मोस्टली आप लोग मेरी तरफ हाउसवाइफ होंगे या फिर आप कहीं पे वर्किंग होंगे, तो आप लोगों को टाइम तो निकालना ही पड़ेगा।
आप ऐसा कीजिए, मॉर्निंग में 2 आवर्स निकालिए, आफ्टरनून में 2 आवर्स निकालिए और नाइट में 2 आवर्स निकालिए। तो इस तरह से आप लोग 6 आवर्स ईजिली निकाल लेंगे। अब हो सकता है आपको मॉर्निंग में 1 आवर मिले, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप लोग 3 आवर्स निकाल पाएँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 5 to 6 आवर की स्टडी कीजिए। प्लस मैं आप लोगों को 3 सक्सेस के पॉइंट बताती हूँ। फर्स्ट, डेडिकेशन। सेकंड, हार्ड वर्क। थर्ड, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले आप लोग डेडिकेट रहिए कि हमें अपने जो हमारा एम है एचटेट, उसको बार बार नहीं देना है, उसको फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करना है। सेकंड, आप उसके लिए हार्ड वर्क कीजिए। एंड थर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अपने अंदर बिलीव कीजिए कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप लोग ज़रूर कर जाएंगे।